हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ की जो हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन, सॉइल, इन सब चीज़ों पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप और अपडेट्स चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चलो देखते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। हमारे देश में कितने कितने टाइप की वेजिटेशन होती है, तो मेजरली 5 टाइप की हम लोग कहते हैं कि भाई क्या होती है। एक तो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। अब आप देखो ये ट्रॉपिकल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारे देश के बीचों बीच से क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल लैंड होता है। इसलिए इंडिया में जो फॉरेस्ट टाइप है वो कैसा है, वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो सारे के सारे पेड़ एक टाइम पे अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, इसलिए जो जंगल है ना वो हरा भरा दिखता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में तो जो है ना बारिश थोड़ी कम पड़ती है, इसलिए पेड़ जो है ना ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक सीज़न होगा कि सारे के सारे पेड़ मोस्टली अपनी पत्तियां गिरा देंगे तो थोड़ा सा ना वीराना वीराना सा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा हरा भरा नहीं लगता। थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स क्या होता है, थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे यहाँ पे जो है पेड़ होते हैं जिसमें कांटे होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो कि पहाड़ों में होते हैं, और मैनग्रोव्स जो कि हम लोगों ने भी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं समुद्री इलाकों में, डेल्टाइक रीजन में। तो देखते हैं अब अच्छे से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are restricted to heavy rainfall areas of the western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar, upper parts of Assam, Tamil Nadu coast। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हम लोगों ने देखा था, जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया का ही सदर्न पार्ट है। तो सदर्न पार्ट में इधर की तरफ जहाँ पर अरेबियन सी है, उधर वाला जो ये है ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। फिर इधर है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी हमें देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इधर की तरफ जैसे ये हमारे देश की ऊपर की तरफ हमें दिखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। फिर इधर जो राजस्थान वाला है इधर हमें देखने को मिल जाते हैं ये वाले थॉर्नी फॉरेस्ट। फिर इधर हमें यहाँ पे इस तरफ हमें मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पे अगर हम जैसे ये इधर की तरफ असम है ना, तो असम में भी हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो असम में और यहाँ पे नीचे तमिलनाडु की तरफ हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। दे आर at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season। तो कितनी रेनफॉल होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि कितने, जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन आएगा फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट हैज़ टू बी देयर। तो एक आ जाएगा ऑप्शन, आपको 200 आ जाएगा, फिर 100 कर देंगे, फिर 150 कर देंगे, फिर 70 कर देंगे, इस टाइप से। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। द ट्रीज रीचिंग ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं ना उनमें उनकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी बारिश पड़ती है और सनलाइट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो इलाका होता है ना, मतलब वार्म होता है, गर्म होता है, और यहाँ पे बारिश भी काफ़ी पड़ती है पूरे साल। इट हैज़ लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ती है तो कुछ पेड़ होते हैं जिनकी हाइट 60 मीटर से भी ज़्यादा होती है, कुछ होते हैं इनसे थोड़े छोटे वाले, उससे भी छोटे श्रब्स होते हैं। मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी मिल जाएगी प्लांट्स की। There is no definite time for trees to shed their leaves as such. These forests appear green all year round। मतलब अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं, तो कभी कोई पत्ते झाड़ देता है, कभी कोई झाड़ देता है। तो ओवरऑल हमें पूरी तरीके से हम देखेंगे तो हमें ग्रीन ही पूरा फॉरेस्ट दिखाई पड़ता है। तो ये आ गया, यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे आप मैप में देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर इस जगह ये देखो, ये वेस्टर्न घाट है, ये है तमिलनाडु, और ये
बंगाल का थोड़ा सा इलाका हो गया, और फिर ये देखो नॉर्थ ईस्ट का इलाका, यहाँ पे काफ़ी सारे एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अब देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ज़्यादातर हमारे देश में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद पहाड़ी इलाकों में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सिक्किम हो गया, और फिर ये उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल का पार्ट, कश्मीर, यहाँ पर हमें माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ये वाला इलाका ना राजस्थान का, गुजरात का, और इधर थोड़ा बहुत एरिया, यहाँ पर भी हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो हमने मैप में देख लिया। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिल करो कि माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, या फिर भाई मैनग्रूव्स कहाँ पर होते हैं। तो देखो मैनग्रूव्स यहाँ पर होते हैं। ये देखो ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये वाला एरिया इधर की तरफ, थोड़े थोड़े से हमारे यहाँ पर भी होते हैं, थोड़े थोड़े यहाँ भी होते हैं, थोड़े थोड़े यहाँ भी होते हैं, बट मेनली यहाँ पर हमें मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं, और थोड़े गुजरात में भी होते हैं। अगर आप लोगों से मैनग्रूव भरने को कहा जाए तो यहाँ पे ये बांग्लादेश और इंडिया के जो बंगाल है, इंडिया का वेस्ट बंगाल है, उसके बॉर्डर पे। चलो आगे देखते हैं। सम ऑफ द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनचोना। तो ये ना याद कर लो, क्योंकि फिर से वही कह रही हूँ मैं, वन वर्ड में, एमसीक्यू में, या फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना होता है, या फिर एमसीक्यूज में तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज बिलोंग टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम लोगों का एक हम रोजवुड दे देंगे, और बाकी कुछ अलग अलग पेड़ दे देंगे, है ना। तो इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनचोना, 1 2 3 4 5 5। अब पता है क्या करना होता है बेसिकली, कुछ चीज़ें होती है ना, अभी मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ, पर जैसे ये चीज़ें हैं ना, ये नाम वाम भी तो रटने ही पड़ते हैं। तो रटने का मतलब ये है, आप 2-3 बार 3-4 बार पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि आप देखोगे अच्छा ये था। हाँ, तो इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनचोना। जैसे चूना लगाते हैं ना फ्रेंड्स को या फिर पेरेंट्स को, कई बार गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट स्टिल याद करने के लिए मतलब थोड़ा बहुत ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमुर एंड डियर। तो एलिफेंट मिलते हैं हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में, मंकी मिल जाते हैं, डियर मिल जाते हैं। देखिए डियर और मंकी तो मैक्सिमम हर टाइप के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। वन हॉर्न राइनो आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई वन हॉर्न राइनो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो असम में, बंगाल में, मेनली जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे ये वन हॉर्न राइनो की काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। तो काफ़ी सारी बर्ड्स हमें, और चमगादड़ें घरों में भी दिख जाती हैं, घरों के आसपास भी घूमती रहती है ना, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमने देखा था ना कि कितने बड़े एरिया में, देखो ये पूरा ये वाला जो पूरा एरिया है ये डेसिडुअस है। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं अपने देश में। डेसिडुअस फॉरेस्ट है। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70। तो देखो बच्चों, ये याद रखना है कि जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो एवरग्रीन है, एवरग्रीन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें 70 से ले करके 200 सेंटीमीटर तक, मतलब 200 से तो इसमें कम ही होगी, 70 से लेकर के 200, इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। इतनी बारिश होगी तो डेसिडुअस है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट दे शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस। देखो मॉइस्ट का मतलब है जहाँ पर पानी अच्छा मात्रा में हमें मिल जाता है, और ड्राई मतलब जहाँ पर सूखा ज़्यादा होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे फॉरेस्ट को हम लोग या तो मॉइस्ट कह सकते हैं फिर ड्राई कह सकते हैं। फॉर्मर इज़ फाउंड इन, जो पहले वाला है फॉर्मर, यानी कि जो मॉइस्ट डेसिडुअस है, मॉइस्ट मतलब जहाँ पे पानी थोड़ी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 से 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो मॉइस्ट जहाँ पे थोड़ी बारिश होती है अच्छी, वो 100 से लेकर के 200, यहाँ पे थोड़ी अच्छी पत्तियाँ मतलब
ज़्यादा पानी, ज़्यादा बारिश होती है। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, या फिर वेस्टर्न घाट्स में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कहाँ कहाँ मिल जाते हैं ये वाले फॉरेस्ट देखने को, देखो यहाँ पे, और कुछ कुछ एरिया यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये मॉइस्ट टाइप हो गया। इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, इसमें होते हैं देखो बेम्बू, साल। बेम्बूज आपको याद रखने हैं, बेम्बूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेम्बू से बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बनाई जाती हैं। बेम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी आर अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेशीज़। तो कौन कौन सी हैं, देखो बेम्बू हो गया, साल, शीशम, शीशम की लकड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है ना, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी एंड अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेशीज़। तो बेम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी। तो आप इसमें याद रख लो कौन कौन सा, साल और शीशम, सबसे ज़्यादा ना साल और शीशम, इसी से ही एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कौन सा वाला है बताओ इनमें से रेसिडुअस फॉरेस्ट। तो साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, बेम्बू, कुसुम और अर्जुन, ये हमें देख रखे। मतलब इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, सबसे ज़्यादा हाइट जो है ना वो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना उनकी ही बहुत ज़्यादा 70 सेंटीमीटर तक मतलब टॉल हो जाते हैं, खूब ऊँचे ऊँचे होते हैं दे। और फिर देखो हम लोगों ने मॉइस्ट डेसिडुअस पढ़ लिया, मतलब मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसमें 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और जब बारिश 70 से 100 मतलब 100 तक की होती है, 100 से ऊपर जहाँ पर बारिश नहीं होती है 100 सेंटीमीटर से ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो ड्राई डेसिडुअस हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उसमें होती है बारिश इतनी, इस रेंज की। These forests are found in the rainier part of the peninsular plateau. ऐसे एरिया में पड़ती है जहाँ पे थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है, peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. There are open stretches in which teak, sal, peepal, neem grow. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. तो ये जो है ना मतलब कौन कौन से, टीक जो ड्राई डेसिडुअस है, टीक जो है लकड़ी के काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टीक हो गया, साल हो गया, नीम हो गया और पीपल हो गया। जो मतलब थोड़े सूखे इलाके होते हैं जहाँ पे थोड़ी कम बारिश पड़ती है वहाँ पे नीम, पीपल, टीक, साल हमें देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ये जो है जंगल काट दिए गए हैं ताकि वहाँ पे घास वास से जो गाय भैंस है वो चर सकें। और कौन कौन से फॉरेस्ट, देखो ये जो है ना लायन, टाइगर और एलिफेंट ज़्यादातर ड्राई डेसिडुअस में हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली लायन कहाँ पर, गिर फॉरेस्ट में हमारे देश में, एशियन टाइगर्स। काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, छिपकलियाँ होती हैं, सांप होते हैं और टॉर्टोइजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, तो अब ये देख लेते हैं। इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब पूरा एक देखो पैटर्न बन रहा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 से ज़्यादा, फिर उसके बाद मॉइस्ट में हमारा 70 से लेकर के 200, फिर उसके बाद ड्राई डेसिडुअस में हमें 70 से लेकर के 100। अब ये जो थॉर्न और श्रब्स हैं, थॉर्न श्रब्स हैं, इसमें हमारी 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा। तो देखो मैप में हमें अगर हम थॉर्न वाला देखें, थॉर्नी बुशेस, तो ये वाला जो है ना इधर वाला पार्ट, ये पूरा इधर वाला पार्ट, यहाँ पे हमें थॉर्न फॉरेस्ट वाला देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो अकाकिया, पाम, यूफ्रोबियस, कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पेशी। तो आपसे ना एग्जाम में एक तो ये पूछा जा सकता है कि पाम ट्री भी होते हैं हमारे देश में, यहाँ पर अकाकिया भी होता है, कैक्टी तो सबको पता ही है ना, ज़्यादातर मतलब कि कैक्टस होता है सूखे इलाकों में, और यूफोर्बियाज। दीज trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. This is very important. इससे MCQ बनता है और बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसमें क्या है कि आप लोगों से पूछ लेंगे कि नेम द टाइप ऑफ प्लांट्स, नेम द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन विच द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स। मतलब क्या है ना कि जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन में आ जाएगा कि ऐसा कौन सा टाइप का फॉरेस्ट होता है जिसमें जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही अंदर तक होती है ज़मीन के, बहुत ज़्यादा अंदर तक ज़मीन में। क्यों होती है? क्योंकि पानी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा अंदर से पेड़ पानी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लॉन्ग रूट्स कहाँ पर होंगी? जहाँ पर पानी की कमी होगी। पानी की कमी कहाँ पर होती है? थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स में।
द स्टेम्स आर सकुलेंट टू कंजर्व वाटर। और ये भी पूछा जा सकता है कि सकुलेंट स्टेम किस टाइप के फॉरेस्ट में होती है, किस टाइप की ट्रीज़ में होती है। तो ऐसे ट्रीज़ जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश पड़ती है, या फिर थॉर्नी बुशेस जो होती हैं वहाँ पर सकुलेंट होते हैं, मतलब वो ना अपने अंदर पानी स्टोर करके रख लेते हैं। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। भाई ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये साइंस में भी है, साइंस वाला जो पार्ट है ना आपका, उसमें भी आता है वाला कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ के जो पत्तियाँ होती हैं वो खुद को कांटों में बदल लेते हैं पत्तियाँ, और छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन के लॉसेस से, इवेपोरेशन से बचा जा सके। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स इन एरिड एरियाज। तो सूखे इलाकों में होते हैं ये, और थॉर्न मतलब कांटेदार पेड़ होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं। इसमें रैट, माइस, रैबिट और टाइगर, लायन, वाइल्ड एस और हॉर्स, कैमल तो ऑब्वियसली हमें सबको पता ही है इस तरीके का होता है। दूर दूर पेड़ होते हैं और छोटे छोटे इस तरीके के पेड़ होते हैं। अब आता है माउंटेन फॉरेस्ट। तो बच्चों ना ये माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और इसके बाद वाइल्ड लाइफ, ये हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।